वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेई एडवांस का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है और ये वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग फ्रिक्शन में इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी आप लोग सीखेंगे, कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। और ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। इसमें हम लोग प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं। आइए चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इंक्लाइंड प्लेन इज 3 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। तो यहाँ पर दो केस है कि एक केस ऐसा है कि थीटा है, यहाँ पर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को जस्ट पुश करना है। तो जस्ट पुश करना है तो क्या होगा हमारा, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर सकता हूं यहाँ पर। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा जस्ट पुश कर रहा हूं हल्का, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ को हम लोग जस्ट पुश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, करते 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 अब बस एक झटका, जस्ट उसके मोशन को इनिशिएट करने के लिए उस समय हम लोग उसके क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमको ओवरकम करना होगा और वो जो फोर्स होता है उसको ऑन द वर्ज ऑफ मोशन में हमको काउंट करते हैं, जब मोशन जस्ट चलने को तैयार हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस ब्लॉक को हम लोग पुश करते हैं F1 फोर्स। तो जब ये ब्लॉक जस्ट चलने को जस्ट तैयार होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड एक्ट करेगा और mg sin थीटा वो भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा प्रॉपर बैलेंसिंग कंडीशन है। अगर मैं तो F1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा प्लस F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग म्यू mg cos थीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो डिफाइन होता है म्यू इंटू एन, और एन कहाँ से आता है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचता हूँ तो यहाँ से mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा जो कि ऊपर लिखा हुआ है और इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg cos थीटा, और यहाँ से हम लोग का एक्ट करेगा नॉर्मल, यहाँ से एक्ट करेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा क्या होगा, नॉर्मल में हम बात करेंगे तो वो हमारा mg cos थीटा के बराबर होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो F इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर mg sin थीटा और प्लस म्यू mg cos थीटा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट पुश इट अप, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जस्ट चलने को तैयार होगा हमारा बॉडी, तो उस केस में हमारा mg sin थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने F इक्वल टू म्यू एन हम कैसे निकालें, तो एन हमारा क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन है, और mg जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके mg को मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन किया, क्योंकि फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हमारा साइन कंपोनेंट, दूसरा हमारा कॉस कंपोनेंट। और थीटा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो मैं यहाँ बनाता हूँ। ये थीटा है। अब एक ऐसा केस है जब ये ब्लॉक को हमको प्रिवेंट करना है, क्या करना है, जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। यहाँ दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट पुश इट अप एंड जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम द स्लाइडिंग। तो जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो एक मिनट, तो ये हमारा जो डायग्राम था इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो ये ब्लॉक चाह रहा है कि वो नीचे आए, क्या आ रहा है, चाह रहा है नीचे आए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसको फोर्स लगाएंगे, इसको F2 बोल रहे हैं।
तो ये जब नीचे की ओर आना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे कोई पहाड़ पर या इंक्लाइन प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऐसे होल्ड करके रखे, तो होल्ड करके जब रखेगा तो ऑब्जेक्ट तो नीचे की ओर आना चाहेगा। ऑब्जेक्ट जब नीचे आना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। तो रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन जब अपोज करता है तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पर जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम, ये हमारा जो है जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग, जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। अब एक चीज़ और है, जो हमारा mg फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ भी सेम काम करेगा। mg इस डायरेक्शन में, फिर बाद mg साइन थीटा उसका एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, दूसरा हमारा mg कॉस थीटा एक्ट करेगा, नॉर्मल एक्शन एक्ट करेगा, सेम काम। तो यहाँ भी अगर मैं इक्वेशन अगर इक्वेट करूँ तो F2 इक्वल टू जो फोर्स है, आप देखिए कि अपवर्ड फोर्स F2 प्लस म्यू mg कॉस थीटा, क्योंकि F2 और फ्रिक्शन जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड की ओर इंक्लाइन फोर्स जो एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड जो इंक्लाइन फोर्स, तो डाउनवर्ड में हमारा mg साइन थीटा एक्ट कर रहा है, अपवर्ड में मेरा F2 प्लस म्यू mg। तो F2 इक्वल टू क्या निकल गया, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारा निकल गया F1 और F2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चनिंग में एक पॉइंट और मेंशन है, इंक्लाइन प्लेन द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन इज 3 टाइम्स। कितना है, 3 गुना है। तो ऊपर की ओर जो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन के कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को लाना है तो हमारा 3 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द स्लाइडिंग। तो F1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F2, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो F1 का वैल्यू आप निकाल चुके हो, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। तो mg कट जाएगा, mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, कट गया। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 म्यू कॉस थीटा। हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, हम लोग को निकालना क्या है, F n इक्वल टू 10 म्यू। तो म्यू का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो म्यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इसको उधर भेज देता हूँ। तो 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको और इसको इधर लेके आ जाता हूँ, 3 म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस 3 म्यू कॉस थीटा। तो 3 साइन थीटा में से क्या ना हो, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 म्यू कॉस थीटा। चूँकि थीटा हमारा 45 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में थीटा 45 डिग्री मेंशन है, तो थीटा जब 45 डिग्री होता है उस केस में हमारा क्या होता है, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम ही होता है, 1/√2। तो यहाँ पर आप थीटा कट सकता है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/4 मतलब 0.5। अब म्यू का वैल्यू जब 0.5 हो जाएगा तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 म्यू, तो 10 इंटू 0.5 मतलब 5 आ गया हमारा, क्या आ गया, एन इक्वल टू 10 म्यू। तो एन का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5 आप पुट कर दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये जेईई एडवांस के काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थे, और इसी तरह से हम जेईई एडवांस और जेईई मेंस के PYQ अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, थ्योरी भी लेक्चर लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।